तो शुरू करें। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के तत्वबोध का अध्ययन कर रहे थे और इसके क्रम में हम लोगों ने अधिकारी का विवेचन देखा। अधिकारी के बाद हम लोगों ने यह देखा कि आत्मा और अनात्मा का विवेक होना चाहिए। इस क्रम में इन्होंने आत्मा के डेफिनेशन को बताते हुए यह कहा कि आत्मा क्या है, तो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से व्यतिरिक्त अवस्था त्रय का साक्षी। साक्षी का मतलब जो अवस्था त्रय से अलग होता हुआ अवस्था त्रय को जानता है, और पंचकोश से अतीत। अतीत का मतलब भी एक तरह से अलग हो गया, पंचकोश के बियॉन्ड है, बाहर है। और ये तीन लक्षण जो हुए इसको कहते हैं निषेधात्मक लक्षण। और सच्चिदानंद स्वरूप जो है यह क्या हो गया, यह हो गया विधेयात्मक लक्षण। तो इसी के तहत हम लोगों ने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को समझा। उसी से मिलता जुलता है अवस्था त्रय, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्था को समझा। आज हम लोग क्या करेंगे, पंचकोशातीत जो शब्द है, यह पंचकोशातीत, इसमें पंचकोश नाम की जो चीज आती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पंचकोश हैं, इसमें प्रश्न आ रहा है पंचकोश के, पंचकोशाह के, पंचकोश कौन कौन से हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय चेति, ये पंचकोश हैं। तो अब इसमें यह समझना है कि कोश क्या है। कोश जो है, ये कोश का मतलब होता है आवरण। जैसे तलवार होती है, तो तलवार की जो म्यान होती है ना उसको कोश कहते हैं। आवरण क्या करता है, किसी चीज को ढक लेता है। उसी तरह धन को रखने के लिए भी क्या होता है, कोश होता है। कोश क्या करता है, वस्तुतः कोश का अर्थ संग्रह का स्थान नहीं है। कोश का अर्थ है जो किसी चीज को ढक करके उसको रखे, उसको प्रकट न होने दे, उसको कोश कहते हैं। तो ये पंचकोश हैं, ये क्या करते हैं, आत्मा के स्वरूप को ढक लेते हैं और अपने स्वरूप को पता करने देते हैं। जैसे कोश है, कहीं पर धन रखा हुआ है, मिट्टी के घड़ा में रखा हुआ है, बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिट्टी का घड़ा है, बाद में उसको देखा तो पता चला कि इसमें तो मुहरे रखी हैं। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच कोश हैं। अब इसमें एक विचित्र बात ये है, वो मैं आपको बताता हूं। क्या है विचित्र बात, देखिए।
ये आ रहा है, आपको दिख रहा है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और एक और फोटो देखिए, ये देखिए, इसमें क्या है? सबसे बाहर आदमी बैठा हुआ है, वो हो गया अन्नमय कोश। उसके भीतर क्या दिखा रहा है? ब्लू कलर का प्राणमय कोश। उसके भीतर ये गेरुए कलर का है मनोमय कोश। उसके भीतर है विज्ञानमय कोश, पीले रंग का। और उसके भीतर है आनंदमय कोश, हरे रंग का। ये 5 कोश हैं। अब 2 फोटो हमने आपको दिखाई, एक ये वाली फोटो। सर हाँ, सर दूसरा दूसरा फोटो नहीं खुला, फोल्डर में ही रह गया है। अभी दिख रहा है दूसरा फोटो? अभी नहीं सर। अभी कौन सा फोटो दिख रहा अभी तो फोल्डर ही दिख रहा है। है? सॉरी, अम्बरीश जी को मैंने म्यूट कर दिया। अभी फोल्डर ही दिख रहा है? जी अभी फोल्डर ही है। ग्रीन, एक मिनट। जी अब आ गया। आ गया ना? ये देखिए, एक तो ये फोटो है जिसमें कि एक व्यक्ति के, ये जो है वो अन्नमय कोश है जो बैठा हुआ है, जो हमको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाहर प्राणमय कोश है, उसके बाहर मनोमय कोश है, उसके बाहर विज्ञानमय कोश है, उसके बाहर आनंदमय कोश है। ठीक। और एक दूसरी फोटो आप देखिए, अब दिख रहा है ये दूसरी फोटो? नहीं। दूसरी नहीं दिखेगी? अब देखिए। जी अब आया। हाँ, अब मैं समझ गया कि वो कैसे उसको करना है। ये कोई वैसे वैसे घिस दे रहे हैं। ठीक। तो अब इसमें क्या है, ये बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, किताबों में नहीं समझ में आएगी। किसी किसी पुस्तक में क्या करेंगे कि अन्नमय कोश से छोटा प्राणमय कोश बता देंगे, प्राणमय कोश से छोटा मनोमय कोश बता देंगे, और मनोमय कोश से छोटा विज्ञानमय कोश बता देंगे, और विज्ञानमय कोश से छोटा आनंदमय कोश बता देंगे। और किसी किसी फोटो में क्या करेंगे कि अन्नमय कोश से बड़ा प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से बड़ा मनोमय कोश, मनोमय कोश से बड़ा विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश से बड़ा आनंदमय कोश बता देंगे। अब ये कोई गाने की आवाज आ रही है पीछे से, अगर आप लोग को वो आवाज आने लगेगी और सुनने में दिक्कत होगा तो हमें बता दीजिएगा, तो थोड़ी देर के लिए ठीक है रुक। सर। हाँ। जी अब सर अभी ये ठीक है, नहीं दोनों आएगा। चीज को आप समझ गए। आपका शरीर है, अन्नमय कोश हो गया। प्राणमय कोश का मतलब क्या? एनर्जी बॉडी, ऑरा जिसको बोलते हैं, कि कोई कोई संत महापुरुष के पीछे जो वो गोल सा बना देते हैं, प्रकाश वाली चीज, वो हो गया प्राणमय कोश। उसके भीतर, उसके बाहर, उससे विस्तार है मनोमय कोश, उससे विस्तार है विज्ञानमय कोश, उससे विस्तार है आनंदमय कोश। ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी क्या है कि अन्नमय कोश से छोटा प्राणमय कोश है। अन्नमय कोश से छोटा प्राणमय कोश है। अब ये स्क्रीन बदली ना? प्राणमय कोश से छोटा मनोमय कोश है, मनोमय कोश से छोटा विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय से छोटा आनंदमय कोश है। अब आनंदमय कोश से छोटा क्या होगा? तो आत्मा हो जाएगी, छोटी सी बिंदी के साइज की, तो वो तो हो गई आत्मा। फिर हमने पढ़ा है कि आत्मा तो विश्व प्राज्ञ तेजस है, सर्वव्यापक से भी बड़ा है। जो सर्वव्यापक की जो कल्पना है उससे भी बड़ा है। तब कैसे हो जाएगा ये काम? आप हमारे प्रश्न को समझ रहे हैं ना? दोनों मत समझ रहे हैं ना? एक कह रहा है कि अन्नमय से छोटा प्राणमय, प्राणमय से छोटा मनोमय, मनोमय से छोटा विज्ञानमय, विज्ञानमय से छोटा आनंदमय। तब फिर कहेगा आत्मा इससे परे है। तो परे है तब तो इससे छोटा होना चाहिए। और एक मत कहेगा कि नहीं, उस उत्तरोत्तर जो कोश है वो बड़ा होते जाता है।
वस्तुतः बात यह है कि कोश न तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, ये आपके बुद्धि के समझ का आवरण है, आपके बेवकूफी का लेवल सब है। बेवकूफी का लेवल ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। यूं समझने के लिए, ध्यान करने के लिए अच्छा यह होता है कि आप यह माने कि अन्नमय से बड़ा प्राणमय है। कारण कि आप देखिए, आपसे आपके एनर्जी का विस्तार ज्यादा बड़ा होता है। आप जिस कमरे में हैं उस कमरे में आपकी एनर्जी अच्छी या बुरी भरी रहती है। जिस बिछावन पर सोते हैं लोग लोग दूरी से एक दूसरे के एनर्जी को महसूस कर जाते हैं। तो इसीलिए एनर्जी बॉडी जो है, प्राणमय कोश जो है, वह अन्नमय से बड़ा मानी। अच्छा, मनोमय कोश, अभी आपका मनोमय कोश मैं कहूं दिल्ली तो दिल्ली चली जाएगी, बंबई तो बंबई चली जाएगी, कलकत्ता कलकत्ता चली जाएगी। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये दोनों जो हैं जहां जहां तक मन ले जाइएगा वहां वहां चला जाए। और आनंदमय कोश, या इस आनंदमय कोश की अनुभूति कब होती है? सुषुप्ति अवस्था में। इसमें टाइम और स्पेस की, देश और काल की अवधारणा जो है यह टूट जाती है, बचती ही नहीं। माइंड में तो आप, स्वप्न में तो आप, मन और बुद्धि में तो आप समय की और दूरी की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सुषुप्ति में, डीप स्लीप में, टाइम और स्पेस ये दोनों चीज के आप बियॉन्ड चले जाते हैं। बियॉन्ड जाने का क्या मतलब हुआ? वह आपकी बुद्धि में अब नहीं आता है, वो टाइम और स्पेस नाम की चीज ही नहीं बचती है। सुषुप्ति में टाइम और स्पेस बचती है कि नहीं? बचती है, खत्म हो जाता है। न समय का ध्यान रहता है, ना दूरी का ध्यान रहता है। स्पेस नाम की चीज ही नहीं रहती है, टाइम नाम की चीज ही नहीं रहती। वेदांत कोई विचित्र अनुभव के बारे में नहीं बताता है। वेदांत जो है आपका एवरीडे सिंपल अनुभव को एक्सप्लेन करता है। जो विचित्र अनुभव है वह गांजा पी करके, भांग खा करके, एलएसडी ले करके, प्राणायाम आदि करके, मन के द्वारा कल्पना आदि करके हो सकता है। वेदांत बहुत ही एवरीडे कॉमन एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो आपका एवरीडे अनुभव है उसी को एक्सप्लेन। अब ये जो है ना, आज ये हल्ला कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अब क्लास नहीं हो पाएगा। वो गाने वाले आ रहे हैं वापस। आ रही है ना आवाज? नहीं, हाँ बीच बीच में वो माइक की हाँ आ रही है। हाँ, अब वो पहुंच गए हैं। तो अब रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे।